नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। थोड़ी चर्चाएं करेंगे, थोड़ी खबरें बताएंगे। थोड़ी सी खबरें आपको आहत भी कर सकती हैं और थोड़ी सी खबरें गुदगुदा भी सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में दरअसल निजी कर्मचारी या कहें कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनकी संख्या का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन इतना तय है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस दौरान हर दफ्तर में खुसर फुसर का केंद्र होता है अप्रेजल, यानी सैलरी में सालाना बढ़ोतरी। पतझड़ की आहट हो रही होती है और सूरज का जो सितम है वो बहुत ज़्यादा चुभने लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या चुभता है? उससे ज़्यादा चुभता है परसेंटेज और बेल कर्व की बेरहमी। और भी जाने ऐसी कितने दर्द भरे अफसाने हैं, किस्से हैं। आज उनकी हम बात नहीं करेंगे। किसके दफ्तर में क्या हो रहा है ये भी हम नहीं बताएंगे, और ये दफ्तर में क्या होता है वो एक अलग मसला है। लेकिन नेताओं की बल्ले बल्ले हो गई है। उनका सालाना तो नहीं होता है, उनका अप्रेजल हो गया है। कैसे अप्रेजल होता है वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि नेताओं को दरअसल पैसे की ज़रूरत क्या है, लेकिन पैसा ही तो है जिसकी हर किसी को ज़रूरत है। अगर नहीं होती है तो ज़रूरत निकाल ली जाती है। खैर, आखिर में अदम गोंडवी का एक शेर भी सुनाएंगे। अभी अपडेट जान लीजिए। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24%, सही सुन रहे हैं आप, 24% की बढ़ोतरी की है। पेंशन में भी इजाफा किया गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है, मार्च में अभी जारी की गई है। 1 अप्रैल 2023 से इसे प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, इस ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ एरियर भी मिलेगा। पूर्व जो संसद सदस्य हैं उनके वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, इसमें भी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने 21 मार्च 2025 को अधिसूचना जारी की है। खास बात, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि इसे 1 अप्रैल 2023 से ही लागू माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा। तो पहले सांसदों को हर महीने तकरीबन 1 लाख रुपए वेतन मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। पहले सांसदों को दैनिक भत्ता 2,000 रुपए मिलता था, इसे बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। सांसद ही नहीं, पूर्व सांसदों का अप्रेजल भी हो गया है। पूर्व सांसदों को पहले पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह मिलती थी, 6,000 बढ़ाकर अभी 31,000 रुपये प्रति महीना मिलेगी। एक और बड़ा बदलाव यह है कि 5 साल से ज़्यादा होने पर हर साल के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये मिलती थी, अब वो 2,500 रुपये पर मंथ मिलेगी। सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी ठीक उसी तरह से है जैसे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, पेंशन में बढ़ोतरी के अधिकार अधिनियम 1954 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत सरकार को मिले हुए हैं। मतलब किसके पास है राइट? सरकार के पास। एक और खास बात कि वेतन में बढ़ोतरी महंगाई को आधार बनाकर की जाती है। वही महंगाई जिसे सभी जिम्मेदार जानते भुगतते हैं, बस अक्सर मानने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, नया वेतन 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगा। मतलब सांसदों और पूर्व सांसदों को 2 साल का पूरा एरियर भी मिलेगा। यानी वो जो गुदगुदी पैदा करने वाला मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड वाला, उसमें एक लंबा चौड़ा अमाउंट नजर आएगा। वैसे नेताओं की सैलरी की बढ़ोतरी में एक मामला और भी होता है। इसमें सर्वदलीय एकता होती है, उसके खिलाफ ना बोलने की एक अकथ सहमति होती है। मतलब उसमें कोई कुछ बोलता नहीं, सबकी आपस में सहमति होती है। यहाँ सारी पार्टियाँ एक हो जाती हैं। आप याद करिए, तकरीबन कई दशक हो गए हैं जबकि सांसदों या नेताओं की सैलरी को लेकर किसी ने विरोध नहीं किया है। बहुत पहले, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद हुआ करते थे, वो विरोध कर रहे थे कि नेताओं की तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए। खैर, तो सारे नेताओं की, सारी पार्टियों की सहमति इसमें बन जाती है। जैसे कर्नाटक में आरक्षण के बिल पर बवाल होता है, लेकिन इसी कर्नाटक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधानमंडल सदस्यों के वेतन में वृद्धि का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। विधेयक में विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति का मासिक वेतन 75,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख, तकरीबन 1.25 लाख करने का प्रावधान है। वापस लौटते हैं सांसदों की सैलरी पर। सांसदों की सैलरी पर हम लौट रहे हैं, जो आपके सवाल उठाने के लिए अपना खून पसीना एक किए होते हैं। तो सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी 1954 के सांसद वेतन एवं पेंशन अधिनियम के तहत की गई है। यह भी पहली बार है कि 2018 के बाद सांसदों के वेतन और पेंशन में संशोधन किया गया है। आधार क्या है? महंगाई सूचकांक, इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसके आधार पर ही बढ़ोतरी हुई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 48 के जो एक्सप्लेनेशन है उसके तहत क्लॉज 5 के तहत निर्धारित कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर यह इजाफा किया गया है। अब पब्लिक चाहे तो पूछ सकती है कि मालिक, महंगाई तो अपने को भी मार रही है, अपना क्या होगा? तो बस पूछ ही सकते हैं, जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि फैशन के दौर में गारंटी कौन मांगता है भला। बात निकली है तो नेहरू तक लिए चलते हैं। अब नेहरू आ जाते हैं तो ऐसा लगता है टॉपिक थोड़ा वजनदार हो गया है।
आज़ादी के दौर में लिए चलते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं सांसदों की सैलरी का सिलसिला। इस सिलसिले में ये वाली बढ़ोतरी नहीं है, थोड़ी मेहनत आप भी करिएगा इस सैलरी को ऐड करने को लेकर, ठीक है। चलिए फिर से जान लीजिए सांसदों की सैलरी का प्रावधान द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत किया गया था। इसी के जरिए उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन समय समय पर इसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव संसद में पास होकर अमल में लाया जाता है। आरटीआई के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 1947 को घनघोर गरीबी का दौर था। आज़ादी के बाद करीब 1.5 दशक तक सांसदों का वेतन 400 रुपये था। सालाना नहीं बता रहे हैं हम आपको, मोटा मोटी जब जब ज़्यादा बढ़ा वो बता दे रहे हैं। तो शुरुआत में 400 रुपये मिलते थे, 1964 में 100 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये हो गया। 2006 की बात है, 16,000 रुपये मिलने लगे। 2009 में बम्पर बढ़ोतरी हुई और सीधे 50,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। 2018 में सीधे इसे 1 लाख रुपये प्रति महीना कर दिया गया। ये सैलरी का हम इजाफा बता रहे हैं। एक बात और है, सरकार को लेकर ये कहें कि ये अधिकार पूरा सरकार को रहता है। अब अगर ये देखा जाए कि आज़ादी के बाद तकरीबन 77 साल में माननीयों का जो वेतन है वो 250 गुना बढ़ चुका है, और ये बढ़ोतरी भारत के किसी भी सेक्टर के वेतन में सबसे ज़्यादा कही जा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, एक बार सैलरी कम भी हुई है। कोविड के दौरान तकरीबन 30% की सैलरी कम हुई थी, ये एक आंकड़ा है। सुविधाओं पर तो अभी हम गए नहीं, अभी हम सिर्फ सैलरी पर हैं। सांसदों और मंत्रियों को मुफ्त मकान से लेकर बिजली, फ़ोन, यात्रा, बिजली का मिलता है, फ़ोन का मिलता है, यात्रा का मिलता है, चिकित्सा, ऐसी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। देश में फिलहाल दोनों सदनों में मोटा मोटी 800 सांसद है, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला के। सत्र के दौरान सांसदों को दैनिक भत्ता प्रतिदिन 2,000 रुपये मिलता है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये हर महीने मिलता है। ये सब पुराना हिसाब है, नया हिसाब और बढ़कर है। कार्यालय व्यय भत्ता यानी दफ्तर में खर्च करने के लिए 60,000 हर महीने मिलता है। फर्स्ट क्लास एसी या किसी भी एग्जीक्यूटिव क्लास का ट्रेन पास मिलता है। एक अटेंडेंट का किराया भी मिलता है। हवाई यात्रा का सिर्फ 25% देना पड़ता है। साथ में मुफ्त बिजली, पानी और फ़ोन सुविधा मिलती है। एक आंकड़ा और मैं आपको बता देता हूँ, जो मेडिकल सुविधा है वो सांसदों, पूर्व सांसदों को आजीवन मिलती है, उनके साथी को भी मिलती है, मतलब जीवन साथी को भी मिलती है। इसके अलावा गाड़ी, रिसर्च, स्टाफ असिस्टेंट और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला जो भोजन है वो मिलता है। 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। 34 हवाई यात्राएं होती हैं, फर्स्ट एसी में सीट होती है। एक बात और है, सांसद चाहे तो अपनी 8 जो यात्राएं हैं ना हवाई वाली, वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये मैंने और इजाफा करके आपको बताया। तो यहाँ तक आपने सुविधाओं तक हो गया। अब पेंशन कितनी मिलती है? 25,000 रुपये प्रति माह। इसमें अतिरिक्त साल के लिए अतिरिक्त भी मिलता है। वैसे लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि भारत में घर दिया जाता है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है ना कि टोंटी, सामान, एसी चोरी होने की खबरें आ जाती हैं। खैर, भारतीय सांसदों का भत्ता ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रीय विधायकों के भत्ते से थोड़ा अलग है। भारतीय सांसदों को आवास मिलता है, जबकि ब्रिटेन में सांसदों को घर किराए पर लेने के लिए भत्ता दिया जाता है। अमेरिका में तो ऐसा कोई भत्ता है ही नहीं। ये देश कार्यालय की जगह मुहैया कराते हैं और वो भारतीय सांसदों को नहीं मिलती। संविधान का अनुच्छेद 106 सांसदों को कानून बनाकर अपने वेतन और भत्ते निर्धारित करने का अधिकार देता है। 2018 तक संसद में समय समय पर सांसदों के वेतन को संशोधित करने के लिए संसद में कानून पास किए जाते रहे, पारित होते रहे। 2018 में वित्त अधिनियम के माध्यम से संसद ने सांसदों के लिए वेतन निर्धारित करने वाले कानून में संशोधन किया। दूसरे देशों में सांसदों का वेतन कौन बढ़ाता है? अपने यहाँ तो सरकार बढ़ा लेती है। यूके में क्या होता है? एक पूर्व सांसद होता है, पूर्व न्यायाधीश होता है, लेखा परीक्षक की कमेटी होती है। हर साल सार्वजनिक क्षेत्र की औसत कमाई के मुताबिक वेतन को सालाना तौर पर संशोधित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? सरकार, अर्थशास्त्र, कानून और सार्वजनिक प्रशासन के विशेषज्ञों की एक समिति बनती है, वो हर साल वेतन को संशोधित करती है। न्यूजीलैंड में क्या होता है? इसमें न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, सांसद होते हैं, स्वतंत्र वैधानिक निकायों के सदस्यों से समिति बनती है, ये वेतन तय करती है। फ्रांस में क्या होता है? वेतन निर्धारित करने के लिए उच्चतम ग्रेड पर सबसे अधिक और सबसे कम वेतन पाने वाले सिविल सेवकों के औसत वेतन का एक फॉर्मूला लगाया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि आपका क्या होगा? भाई आपने तो सुन लिया, नेताओं की सैलरी बढ़ गई है, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था आपका क्या होगा, नहीं होगा वो तो हमें नहीं पता। आप शेर सुनिए। हमने कहा था ना कि अदम गोंडवी का शेर सुनाएंगे। उनकी एक कविता है, वो जिनके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। उसका आगे का शेर क्या है? इधर एक दिन की
आमदनी का औसत चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी के चेलों की कमाई है। ये शेर हमने यूं ही सुना दिया। अदम गोंडवी जो है बड़े क्रांतिकारी कवि थे। बात सैलरी की निकली, सांसदों की सैलरी का अप्रेजल भी हो गया है, प्राइवेट कर्मचारियों का हुआ नहीं हुआ वो खुसर फुसर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सांसदों की सैलरी बढ़ गई है इस वजह से महंगाई का मानक लगाकर ये सैलरी बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बढ़ी है, ये सब आपने जान लिया। और साथ ही साथ हमने सुना दिया कि भाई अदम गोंडवी क्या कहते हैं पैसे लत्ते को लेकर। जानते रहना चाहिए कवि को, शायरों को। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और क्या कुछ और चाहते हैं। चलते हैं, नमस्कार।